ये हमारा अध्यात्म का अनुभव की बात है। नहीं तो क्या कर दिया जाए जिससे आप बच सकते हो? सोचो, आपको क्या मिल जाए? एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय, निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि ये मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो, कोई एक बात बोलो। नहीं बोल सकते। आज हमारे बच्चों में बहुत जल्दी इतना सोचने की क्षमता आ गई है कि अब तो यार जीवन किस काम का। कहीं कोई ब्लैकमेल कर रहा तो जीवन, अरे हमें लड़ना है। तो ये जो बच्चा बोल रहा है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम शोकित हो जाते हैं, हम आगे, ये नकारात्मक सोच ही तो है। क्यों है? क्योंकि आधार नहीं है। आधार हो तो फौरन उसकी काट है। भगवान है ना, प्रभु है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनका भजन करते हैं, हम उनके आश्रित हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी, ये तो सोच रख लिया और इससे हम पार भी हो गए। महाराज जी, फिर जब असफल हो जाएं उसके बाद हमारा क्या मान्यता रहनी चाहिए? सही बात पूछो तो जब आप ऐसा करोगे तो असफलता में सफलता का ही आनंद अनुभव में आएगा। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है। नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं। तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना भजन के नहीं जाएगी। और अगर ये बनी रही तो अरबों रुपया हो, खूब बड़ा पद हो, पति, व्यवस्था, पत्नी, सब कुछ हो, लेकिन नकारात्मक सोच तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। पक्की बात मान लीजिए। इसको सुधारना है तो सत्य पे आइए, धर्माचरण कीजिए, पवित्र चरित्र रखिए और नाम जप कीजिए। आपकी सोच बदल जाएगी। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी हैं ना, गरीब भी हैं, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा। क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। तो हमें लगता है कि बिना अध्यात्म के चिंता, भय, शोक इसका दूर होना बहुत कठिन है। नाम जप करो, चरित्र पावन रखो। आज प्रायः चरित्र को हम नहीं सुरक्षित रख रहे। तो ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ऐश्वर्य चरण चूमता है। चरित्रहीन चाहे आप जितना धन एकत्रित कर ले, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब ये बात शास्त्र की और संतों की मानना स्वीकार करो तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। हमारा चरित्र देखो, हम राम चरित्र गाते हैं। राम जी रघुवंश में प्रकट हुए और रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्राह्मणत्व उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। समझ रहे? चरित्र गाते हम, राम चरित्र गाते हैं। मां केवल अंतर है नहीं, वही बड़ी रा उसमें भी लगी हुई है। रा वह रा मां, वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं है। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस है, और चरित्रवान तो वही भगवान। सब में भगवान है, वही अब लीला कर रहे। देखो, हम अपने चरित्र को पावन रखें, हम धर्म से चले, नाम जप करें, तो अब कहीं भी आपके अंदर नकारात्मक भाव आपको परास्त नहीं कर सकता। ये हमारा अध्यात्म का अनुभव की बात है। नहीं तो क्या कर दिया जाए जिससे आप बच सकते हो? सोचो, आपको क्या मिल जाए? एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय, निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि ये मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो, कोई एक बात बोलो। नहीं बोल सकते, क्योंकि एक के साथ हजारों बातें लगी हुई हैं। एक केवल वो है कि परमात्मा मिल जाए तो फिर सब पूर्ण हो जाए। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको अनुभव करने के बाद कोई भय नहीं रहता। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, सकारात्मक सोच है, मेरा हरि मेरी रक्षा कर रहा है, बाल बांका भी नहीं कर पाया। नहीं कर पाया ना। हाँ, अगर हमारी कभी पराजय होती तो उस समय भगवान इतना बल देते हैं, इतना सुख देते हैं कि वो पराजय क्षण में नष्ट हो जाती है, हमें शोक नहीं होता। देखो, बड़े बड़े भक्तों को पराजय का मुख देखना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर
अभिषेक हुआ, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे कपटियों ने कपट करके परास्त किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, परिणाम भारी कष्ट सहा। ऐसे महारथियों को छुप के रहना पड़ा, लेकिन परिणाम फाइनल पे आइए तो चक्रवर्ती सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर ही बैठे, उनके कुल में कोई नहीं रह गया, सब विनाश को प्राप्त हो गए। तो हमें लगता है धर्माचरण, भगवद आश्रय, पराजय कभी होती भी है तो वो विजय की ही आशा पुष्ट करती है, और भगवान इतना बल देते हैं कि पराजय उसे दुख नहीं दे पाती है। तो इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, भगवद आश्रित होकर के अध्यात्म को समझना चाहिए। आज हमारे नवीन बच्चे अध्यात्म को नहीं समझ रहे, तो बड़ी आचरण में बड़ी अपवित्रता आ चुकी है। आप देख लीजिए कैसे कैसे गंदे अपने जीवन को इन अवगुणों से युक्त कर लिया गया, व्यसन, व्यभिचार। अब ये अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण अपना नाश कर रहा है। तो चरित्रहीनता, गुणहीनता और नकारात्मक सोचे, अगर इनको हमें ठीक करना है तो हमें बहुत सावधान रहना, हमें अपने चरित्र को बचाना है। आज हमारे बच्चों में चरित्र सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। आज बच्चों का जीवन बड़ा संकटपूर्ण जा रहा है। बात पक्की समझना, हमको जब ऐसी बात आती है तो हम दुखी होकर के बोलने लगते हैं कि आज हमारे राष्ट्र का जो ये नवीन भविष्य है, ये संकटपूर्ण परिस्थिति में जा रहा है। गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये व्यसन, ये इनको चैन से नहीं रहने देंगे। नवीन नवीन अवस्था के बच्चे हैं, जब गंदे आचरणों में फंस जाते हैं, अब उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वो अपने माँ बाप से बता नहीं सकते कि दूसरे से कहने घुटते रहते हैं, और अगर ज्यादा घुटन आ गए तो अपने आप को। तो इसलिए हमें लगता है अध्यात्म को समझा जाए और नाम जप करते हुए चरित्र पावन रखा जाए। आपका इसमें कोई संशय? हाँ, आप अच्छे आचरण वाले बने, खूब नाम जप करें और धैर्यपूर्वक विश्वास रखें कि भगवान मेरे साथ हैं। अगर कभी ऐसी हार या पराजय या दुख आता है तो हम उसको सहने के लिए धैर्यवान रहें। हम उसमें इतना निगेटिव न सोच जाए कि हमारा जीवन से ही निराशा हो जाए। आज हमारे बच्चों में बहुत जल्दी इतना सोचने की क्षमता आ गई है कि अब तो यार जीवन किस काम का। कहीं कोई ब्लैकमेल कर रहा तो जीवन, अरे हमें लड़ना है। हम कल भी कह रहे थे कि बच्चों को चाहे माता पिता से दोस्त जैसा व्यवहार करें, और माता पिता को चाहिए कि बच्चों से दोस्त जैसा व्यवहार करें। दोनों आमने सामने बैठकर उनके हृदय की बात को जानें और उनको दोस्त की तरह सपोर्ट करें, तो आगे बढ़ सकते हैं। वो दलदल में फंसे हुए निकल सकते हैं। नहीं तो कई ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो अच्छे बच्चों को अपने विषय जाल में फंसा करके उनके जीवन को बर्बाद करते हैं। बकाया नकारात्मक सोच के लिए नाम जप बहुत जरूरी है। चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, जब तक नाम जप नहीं करोगे, आचरण पवित्र नहीं रखोगे, तो वास्तविक सुख का अनुभव नहीं होगा। नाम जप बहुत आवश्यक, इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं नाम जप करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, गंदे आचरण मत करो। ये मनुष्य जीवन ऐसे गंदी बातों के लिए नहीं मिला। गृहस्थी में हो तो धर्माचरण करते हुए धर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो, भगवान को प्राप्त हो। जी।